मऊ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां नगर पालिका के लिए 37 साल से सपा के वफादार रहे अरशद जमाल साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पर सवार हो गए हैं और अब बसपा की ओर नगर पालिका के रण में वो मैदान में दाखिल हो चुके हैं। मऊ से अरशद जमाल की पैंतरेबाजी, टिकट के लिए छोड़ा 37 साल का साथ, साइकिल छोड़ हाथी पर हुए सवार। निकाय चुनाव का ऐसा रंग चढ़ा है कि पार्टी से सालों की वफादारी भी छूटती जा रही। मऊ नगर पालिका में भी ऐसा देखने को मिला, जहां 2 बार चेयरमैन रह चुके अरशद जमाल ने सपा से टिकट न मिलने के कारण भारी मन से पार्टी से 37 साल की वफादारी से दूरी बना ली और हाथी पर सवार हो गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था, कल तक उसे बुरा न कहो। टिकट मिलने की सिर्फ घोषणा नहीं हुई थी, टिकट तो मुझे मिल गया था ना, सिंबल तो मेरे पास था। क्या वजह पड़ी, इसका जवाब ही तो तलाश रहे हैं, मैं भी तलाश रहा हूँ और लोग भी तलाश रहे हैं। अरशद जमाल के बसपा से प्रत्याशी बनने के बाद चुनावी रंग बदल गया है। मऊ नगर पालिका चुनावी समीकरण बदल गया है। ऐसे में पार्टी मऊ में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जब मुझे सिंबल दिया गया था तो फिर आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया, और अगर मुझे टिकट नहीं भी देना था तो अगर वो टिकट यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को, यानी तैयब पाल की 2 बार के चेयरमैन रहे हैं और नेता हैं, वो उनको देते तो कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन मेरा टिकट काट कर जो जिताऊँ कैंडिडेट है, ओपन चुनाव था, एक ऐसे प्रत्याशी को दिया जाना जिसका ज़मीन पर कोई वजूद ही नहीं है। पार्टी तो छोड़िए, जो 2 महीने से भी राजनीति में आया है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए इंसल्ट का पहलू ढूंढा गया है। हालांकि मऊ की ये सीट नगर विकास मंत्री AK शर्मा का गृह जनपद होने के कारण भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। ऐसे में भाजपा भी इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अरशद के दांव ने मऊ में सपा की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। निकाय चुनाव के लिए टिकट ना मिलने पर कई नेताओं ने बागी तेवर दिखाए हैं। खासकर भाजपा को लेकर अमेठी, कासगंज, वाराणसी समेत कई इलाकों में नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है। निकाय चुनाव के नामांकन खत्म हो गए और कई दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में बगावत के सुर तेज हो गए। सबसे ज्यादा नाराजगी भाजपा को लेकर ही देखी गई। अमेठी में भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता ने अपनी पत्नी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया। भाजपा से बगावत कर अमेठी तहसील पहुंचे युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री महेश सोनी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी सोनी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या मुद्दे होंगे आपके जनता के बीच? अमेठी के विकास के लिए। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? महिलाओं के लिए सुरक्षा। वहीं कासगंज में नगर पालिका परिषद से भाजपा की टिकट न मिलने पर भाजपा नेता डॉक्टर शशिलता चौहान ने बीजेपी से बगावत की और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गई। मेरे समर्थक मेरी ताकत है, अगर वो समर्थक ताकत न देते तो मैं चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं करती। ये चुनाव चुनौती है मेरे लिए और मैं समझती हूँ मैं साथियों सहित जो मेरा स्नेह है वो मैं बटोर लूँगी। जिन लोग मुझसे जुड़े तो नहीं है, मेरे साथ 8,000 वोट 10,000 वोट हर हाल में है, मैं इसको अपना खाली कैसे छोड़ दूँ। अब ये तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स भाजपा से टिकट न मिलने पर अनोखा विरोध जता रहा है। इस शख्स का नाम सौरभ कक्कड़ है। सौरभ कक्कड़ वाराणसी के प्रहलाद घाट वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी है और अपने चुनाव चिन्ह डमरू के साथ डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। भाजपा के बागी सौरभ कक्कड़ पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और भाजपा से सीधी टक्कर लेने के लिए जुट गए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता में बड़ा रोष है और उन्हीं लोगों के कारण, मैं उन्हीं लोगों के द्वारा आज उन्हीं लोगों ने मुझे खड़ा किया कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। आप नहीं, पूरी जनता आपके साथ है, वो सब चुनाव लड़ेगी। टिकट न मिलने पर बगावत के सुर भाजपा समेत सियासी दलों को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। फिलहाल राजनीतिक दल भी इन बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।